ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੈਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਾਰਜੀ ਲਾ ਦਈਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ। ਬਾ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਕਬਾੜ 'ਚ। ਉਧਰੋਂ ਬਰਕਤ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਹੋਣ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਾਂ ਬੁਰਹਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ। ਬੁਰਹਾਨ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਤਬਲੇ। एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है। बातें हो रही थी, बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब दे। कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें। चले अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे 5 बातें ले लो, तुम ऊंटों पर बैठ के निकलोगे तो थक जाओगे, लेकिन ये बातें तुम्हें कहीं न मिलेंगी। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। जीत जाओगे दोस्तों दुनिया में अगर ये बात आ गई, बच जाओगे, दिल ठंडा रहे, बेकरारियां बेचैनियां परेशानियां जान छोड़ जाएंगी। उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तुम गरीब होने से डरते हो, तुम तंगदस्ती से डरते हो, तुम लोगों की दुश्मनी से डरते हो, अपने गुनाहों से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नाफरमानियां रब की नाराजगी का सबब बन जाए। अपने गुनाहों से डरो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना। पूछ लेना फ़ायदा होगा, किसी से बात कर लेना फ़ायदा होगा, किसी से सीख लेना नफ़ा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, ज़िंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज़ याब हो जाओगे। और हज़रत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम। जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूँ तो एक मसला पूछना था। कहा पूछो। कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराही दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराहियाँ मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना। थोड़ी देर के लिए सरबराही दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए। हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराही मिल गई, अब वो मालिक ही बन के बैठ गया है, वो बात ही नहीं सुनता। उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए? ये मसला पूछने आया हूँ। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम यह है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या अंजाम है? क्या अंजाम है जी? पानी में, अल्लाह अकबर, अपनी सजा तजवीज़ कर रहा है। उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो सालम को। उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छा ही गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे?
کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے, کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے,